Hello guys, today we study about बहुगुण एलीलिक वंशागति, मल्टीपल एलीलिक इनहेरिटेंस। देखिए, एक साइंटिस्ट थे बर्नस्टीन in 1925। बर्नस्टीन ने 1925 में यह पता लगाया कि मनुष्य में जो रुधिर वर्ग होते हैं ए बी एवं ओ, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। ये भी एक आनुवंशिक लक्षण होते हैं और इनकी वंशागति भी जीनों के द्वारा होती है, मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। और इन रुधिर वर्गों का निर्धारण भी एक विशेष प्रकार के जीनों के द्वारा ही होता है, यानी कि माता पिता से प्राप्त होने वाले जीन्स पर ही रुधिर वर्गों की वंशागति निर्भर करती है। ठीक है, जब जीन्स या एलील्स 2 ना होकर 3 होते हैं तब उसे बहुगुण एलीलवाद कहते हैं। यानी कि अभी तक आपने देखा कि कोई भी लक्षण है, जैसे मान लीजिए रेड कलर है, इसके लिए कैपिटल W रेस्पॉन्सिबल है। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसे हम जीन या एलील कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुगुण एलीलवाद में यहाँ पर रेड के लिए 2 जीन है या 2 एलील है, तो लेकिन यहाँ पर 2 के बजाय 3 जीन होते हैं, 3 एलील होते हैं। लेकिन किसी भी मनुष्य में ये तीनों एलील एक्टिव मोड में नहीं होते हैं, उनमें से 2 ही सक्रिय रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि आरबीसी, जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर एंटीजन कौन सा बनेगा, यानी कि इस पर जीन IA होगा, तो ये आरबीसी की सरफेस पर, यानी कि उसकी मेम्ब्रेन पर एंटीजन A बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये आरबीसी मान लीजिए है और इस पर उसका प्लाज्मा है। ठीक है, और ये उसकी क्या है, मेम्ब्रेन है। तो जो एंटीजन होती है मेम्ब्रेन पर होता है, एंटीबॉडी इसकी प्लाज्मा में होता है। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी होता है। एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे होती है और एंटीबॉडी उसकी प्लाज्मा में होता है। तो अगर जीन IA होगा तो ये इसकी मेम्ब्रेन पर एंटीजन A बनने के लिए प्रेरित करेगा। अगर जीन IB होगा, तो यहाँ पे अगर IB हो गया जीन, तो ये इसकी मेम्ब्रेन पर एंटीजन B बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर यहाँ पर जीन ये होगा, O होगा एब्सेंट, ये एंटीजन को एब्सेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या तो यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा। तो हम लोग देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप होता है 4 प्रकार का, इनका जीनोटाइप, यानी कि कौन से इस पे जीन होते हैं जो किस रुधिर वर्ग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि एक तरफ हम लिख लेंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है, रुधिर वर्ग, और फिर इनका जीनोटाइप लिख लेंगे, जीनोटाइप, जीन प्रारूप, यानी कि वह जीन जो उस ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ब्लड ग्रुप A है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IA या IAIO। ठीक है, ये इस पर कोडोमिनेंस होगा, सहप्रभावी होगा। तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, A। ठीक है,
और ये भी एक दूसरे पर ही कोडोमिनेंट हो गए। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, आई बी और आई ओ। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, आई बी। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा आई ओ। ठीक है। अगर ये जीनोटाइप है, किसी में कोई भी पेरेंट्स है, अगर उसका जीनोटाइप ये है तो उसकी जो संतान होगी उसमें ब्लड ग्रुप ओ उत्पन्न होगा। अगर कोई भी पेरेंट्स है उसका जीनोटाइप ये है, कोई भी मनुष्य है, तो उसकी संतान में ये रुधिर वर्ग यानी कि होने की संभावना होगी। ब्लड ग्रुप बी का जीनोटाइप ये या ये हो सकता है। ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप IA और IAIO हो सकता है। ठीक है। अब इनको हम क्रॉस के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है। देख इतनी चीज क्लियर हो गई। इसका जीनोटाइप, जब तक आप जीनोटाइप नहीं लर्न करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक आप संतानों में ब्लड ग्रुप को नहीं निकाल पाएंगे। तो एग्जाम्पल से पहले आपको इस टेबल को भली भांति समझना आवश्यक है। आप देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। कोई पुरुष या किसी पुरुष का यानी कि मेल का ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है। और उसका विवाह ब्लड ग्रुप बी वाली स्त्री से किया गया। ठीक है। मेल है पुरुष, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक है, ए है। और इसका विवाह बी ब्लड ग्रुप वाली फीमेल से करवाया गया। तो अब इनकी जो संतानें होंगी उसमें कौन सा रुधिर वर्ग, कौन सा ब्लड ग्रुप किस अनुपात में होगा, तब उनकी संतानों का रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितनी चीज हो गई। किसी पुरुष का ब्लड ग्रुप ए है, उसका ब्लड ग्रुप बी वाली स्त्री से विवाह किया गया, विवाह यानी कि उसकी शादी करवा दी गई, तब उनकी संतानों के ब्लड ग्रुप ज्ञात कीजिए। ये हो गया। अब इसका जीनोटाइप हम बना लेंगे, यानी कि मेल है, मेल का सिंबल है। ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। अब इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IA और IAIO। ठीक है, फीमेल है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी, इसका जीनोटाइप हो जाएगा IB और IBIO। ठीक है, अब इसका क्रॉस, यहाँ 4 क्रॉस हम बनाएंगे। इसका इसमें, इसका क्रॉस इसमें कराएंगे, इसका क्रॉस इसमें कराएंगे, फिर हॉरिजॉन्टल कराएंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है, 1 2 करके देखते हैं हम। अब मान लीजिए इसका इसमें करा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चेकर बोर्ड बना लेंगे। इधर मेल का स्पर्म IA हो जाएगा, फीमेल के ओवम उसमें IB हो जाएगा। क्या क्रॉस करा देंगे, IAIB, इसका इसमें IAIB, इसका इसमें करा देंगे IAIO।
आई बी, आई ए आई बी। ठीक है, यहाँ पर जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं उनमें हम देखें कि सभी एक ही ब्लड ग्रुप वाली हैं। अब जिसका जीन आई ए आई बी होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है भाई, ए बी। उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, टोटल ऑफस्प्रिंग सभी संतानों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। या सभी संतानें ब्लड ग्रुप ए बी वाली उत्पन्न होंगी। ठीक है, सभी संतानें ब्लड ग्रुप ए बी वाली उत्पन्न होंगी। अब मान लीजिए अगर इसका इसमें हम क्रॉस कराते हैं, देख लीजिए इसको, इधर मेल के अंडाणु आई ए आई, मेल के शुक्राणु और फीमेल के अंडाणु आई बी आई ओ क्रॉस करा देंगे। इसमें हो जाएगा आई ए आई बी, इसका इसमें करा देंगे आई बी आई ओ, इसका इसमें कराएंगे आई ए आई ओ, इसका इसमें कराएंगे आई ओ आई ओ। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा भाई संतानों में। इसमें देखेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ए बी आएगा। ये इस पर डोमिनेंट इधर ये ऑप्शन को शो कर रहा है, तो इधर कौन सा ब्लड ग्रुप दिखाई देगा, बी आएगा। यहाँ पर ए बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए और यहाँ कौन सा हो जाएगा, ओ। यानी कि ये दोनों जीन इसके एंटीजन एब्सेंट को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ओ। इधर कौन सा आएगा, ए बी। ठीक है, सॉरी, ठीक है बेटा, इधर ए बी बी ए एंड ओ। ठीक है, अब इसके बाद जो अदर एग्जाम्पल हैं इसको आप लोग क्रॉस कराएंगे। इसका हमने इसमें करा दिया, इसका इसमें करा दिया। अब इन दोनों को आप करा करके और कमेंट बॉक्स में हमें भेजेंगे। यानी कि आपको किसके किसके बीच में कराना है, आपको क्रॉस कराना होगा इसी तरह से और परसेंट निकालना। अगर इसको परसेंट निकालेंगे तो 25% ब्लड ग्रुप ए बी आएगा। ठीक है, 25% संतानें ब्लड ग्रुप ए बी वाली पैदा होंगी, 25% बी, 25% ए और 25% ओ। या दूसरे रूप में इसको कह सकते हैं कि सभी संतानें चारों रुधिर वाली समान रूप से पैदा होंगी। चारों का मतलब ए बी एवं ओ। ठीक है, अब आपको क्रॉस कराना होगा, दो एक ये कराना होगा आई बी और आई ओ के बीच में क्रॉस कराना होगा और दूसरा क्रॉस कराना होगा, दूसरा क्रॉस कराएंगे आप, इसका इसमें करा देंगे आई ओ। इन दोनों में क्रॉस करा करके और किस अनुपात में संतानें, किस रुधिर वर्ग के अनुपात में संतानें उत्पन्न होंगी, इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें, जरूर कमेंट करेंगे इसका रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से रुधिर वर्गों की वंशागति की जीनों पर निर्भर करती है। इसे मल्टीपल एलीलिज्म या बहुगुण एलीलवाद कहते हैं। और बेटा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। इससे जो है जो भी आपकी क्लास के वीडियो बनेंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।